गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम में हम पढ़ेंगे फंक्शन, बोन्स कैसी बनती हैं, बोन मैरो कहाँ बनती हैं, बोन्स के अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपका आज का टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम। तो सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, हमारे बॉडीज़ में क्या करती हैं, उनका क्या काम है, क्या वर्क है, वो स्ट्रक्चर क्यों होती हैं। तो सबसे पहले हमारे बॉडी कई बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे कि रिब्स। ये हमारी जो रिब्स होती हैं ये बॉडी के लंग्स, हार्ट, लीवर, इंटेस्टाइन, बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बच्चों में कितनी हड्डियाँ होती हैं और वही एडल्ट हो जाने के बाद कितनी बोन्स हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेजर, यहाँ पे है डिड यू नो बेबीज डिड यू नो बेबीज आर born with about 300 bones but adult only end up with 206। मतलब कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे एडल्ट हो गए, हम लोग बड़े हो जाएंगे तो हमारी 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। और जब न्यू बोर्न बेबी होती हैं, जो छोटी बेबी होती हैं, उनमें 300 बोन्स होते हैं। कई बार ये बोन्स को कितने लोग 307 भी बोल देते हैं, 306, लेकिन मेनली 306 ही बोन्स होती हैं। अंडरस्टैंड द मेजर द कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक बोन एंड देयर रूल्स इन द बॉडी। मतलब उनका क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या फंक्शंस करती हैं, क्या उनका काम होता है, वो सारी इसमें पढ़ेंगे। अब देखते हैं स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले बोन्स बनी किसकी होती हैं? किसी को पता है बोन्स किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोरस, ये दो चीज़ें मिलकर बनी होती हैं, ये दो चीज़ों मिलकर बनती हैं। और हमारा बोन मैरो, बोलते हैं ना ब्लड कहाँ से बनती हैं, तो हमारी जो बोन मैरो होती है ना, जैसे बोलते हैं बोन मैरो कहाँ बन रही है, तो बोन मैरो आपकी ये पेल्विक में बनती है और ये जांघ की हड्डी, इसमें हमारी बोन मैरो बनती है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द स्केलेटन सिस्टम इट द सेवरल हैज़ फ्रेमवर्क इट सेवर हैज़ ए फ्रेमवर्क फॉर द ह्यूमन बॉडी। ये जो इसका ये फ्रेमवर्क है, हमारी जो स्ट्रक्चर है, बॉडी पार्ट है, वो किस पे टिकी है? हमारी बोन्स पे टिकी हुई है। हमारी सारी स्ट्रक्चर, सारी मसल्स, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जितने भी बॉडी पार्ट के फंक्शंस हैं, सारे किस पे टिके हुए हैं? हमारे स्केलेटन सिस्टम पर। तो ये स्केलेटन सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे बॉडी पार्ट में। इसी पे हमारी बॉडी टंगी हुई है। जैसे कि अम्ब्रेला होती है, अम्ब्रेला में अम्ब्रेला को ऊपर सीट होती है, उसके नीचे विभिन्न प्रकार की तार लगी होती हैं जिस पे वो अम्ब्रेला टिका होता है। अम्ब्रेला के ऊपर वाली कवर टिकी होती है, जिससे हमें बरसात में, धूप में प्रोटेक्ट मिलता है। वैसे ही हमारी जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन है, बोन्स हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, हर प्रकार से वो प्रोटेक्ट करके रखती हैं। स्टेचू बनती है, मूर्ति बनती है। मूर्ति कैसे बनती है? पहले उसका हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर के बाद उस पर हम जो भी पीओपी हो वगैरह हो या मिट्टी वगैरह जो भी वगैरह होता है, हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं, फिर जाकर वो पूरा बनता है। वैसे ही भगवान ने हमें स्केलेटन, ये हड्डियाँ दी हैं और जिस पे हमारी सारी मसल्स टिकी होती हैं। नेमिंग द ह्यूमन बोन्स, ये ऊपर ही बता रहा है ये क्या, इतने जो नेम्स होते हैं ये कौन कौन से नेम होते हैं। ये हो गया आपका पटेला, ये देखिए पटेला, देखिए ये यहाँ होता है पटेला, ये जो छोटी दिख रही है ना, ये हो गई पटेला। स्कल, ये हमारी स्कल हो गई। स्पाइन, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। जो हमारी बैकबोन, जिसे हम बैकबोन बोलते हैं, वो हमारी स्पाइन है। रिब्स, ये है रिब्स। अब किसी को पता है रिब्स कितने होते हैं? देखो, एक साइड से 12 होते हैं और एक साइड से 12 होते हैं। ये हमारे टोटल बोन्स हो गए 24।
टोटल 24 बोन होते हैं ये रिब्स में। रिब्स में टोटल 24 बोन होते हैं। देखो अभी मैं गिना रहा हूँ आपको, देखो देखो स्टार्ट से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, टोटल हो गई 12। एक साइड से 12 हो गई, एक साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक 12, ये टोटल हो गई हमारी टोटल बोन 24। ये देखो रिब्स किससे प्रोटेक्ट करती हैं? सबसे पहले हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, लंग्स, हार्ट, लंग्स, ये रिब्स इतने चीज़ों को प्रोटेक्ट करती हैं। इसको बोलते हैं पलई के हाड़, देहाती भाषा में पलई बोलते हैं इसे, ठीक है। समझ में आ गया रिब्स? ये हो गया हमारा ह्यूमरस, ठीक है। पेल्विक, ये इतना पोर्स ये पेल्विक आती है। स्कैपुला बोले तरह जो हमारी बैक साइड होती है, जो शोल्डर के पास देखो यहाँ पे होती है स्कैपुला, ये यही स्कैपुला है। स्टर्नम, ये देखिए ये हमारी स्टर्नम है। फीमर, ये हो गई हमारी जांग की हड्डी, फीमर। रेडियस और अल्ना, ये देखिए ये हमारी होगी रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला। कर है कैन यू ट्राई टू पॉइंट आउट द विच द बोन्स द लिस्ट नेम्स रेफर। कह रहा है कैन यू ट्राई टू पॉइंट आउट विच द बोन्स द लिस्ट नेम्स रेफर टू, मतलब ये लिस्ट बता रहा है बोन्स की, जो भी बोन्स हैं, जितनी ये सारी हमारी बोन्स हैं, बोन्स के नाम हैं। ये तो बहुत सारी बोन्स है, तो मेनली अभी आपको ये दिखाया गया है इसमें। ट्राई टू डू इट वन योर वन विदाउट द लुकिंग एट द अदर द resources, looking at the resources and the see how many you can identify। आप इसे कैसे, आप इसे देखकर कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसे कैसे आप शोध करा सकते हैं कि हमारी ऐसे ऐसे बोन्स हैं। देखो देखो इसमें देखो इसमें सारा बताया गया। स्कल, स्पाइन, ह्यूमरस, पेल्विक, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, अल्ना, रेडियस, रिब्स, स्कैपुला, स्टर्नम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ बोन्स, कितने प्रकार की बोन्स होती हैं। तो पहला था लॉन्ग बोन्स, दूसरा आ गया शॉर्ट बोन्स। लॉन्ग बोन्स में वही फीमर बोन जिसको जांग की हड्डी बोलते हैं, और एक कार्पल बोन होती है जो स्मॉल बोन्स आती हैं, छोटी छोटी यहाँ पे कार्पल होती हैं। ये हो गया हमारा कार्पल बोन। मेनली इसमें 8 बोन मिलकर बनाती हैं। अब वो कौन कौन सी बोन है मैं बताऊँगा। इसमें 8 बोन होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं। देखो स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट, डिस्टेंस फॉर द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ये हमारी स्टेबिलिटी स्थिर रखता है, मूवमेंट कराता है। और ये स्मॉल कॉम्पोनेंट है, मतलब छोटे छोटे कॉम्पोनेंट हैं इसके अंदर, वो मिलकर इसको बनाते हैं, कलाई बनाते हैं, इसे कलाई बोलते हैं, जिसे हम सिलेंड्रिकल इन स्पेस, एक्ट एज ए लीवर एंड द हेल्प सपोर्ट एंड वेट ऑफ द बॉडी। ये जो हमारी फीमर बोन होती है इस पर ही हमारा वेट टिका होता है, जिसको हम जांग की हड्डी बोलते हैं। ये इस पे पूरा हमारी बॉडी की वेट टिका होता है, मतलब वजन, जिसे हम वजन बोलते हैं, ये वजन हमारी टिके होती है। ये सबसे मजबूत हड्डी भी होती है, जल्दी ये टूटती भी नहीं है, और ज़्यादा इस पर चोट भी आए तो फिर ये बहुत ही मजबूत बोन्स होती हैं। बाकी जो हमारे टिबिया, फिबुला वगैरह हो गई, चाहे या रिस्ट अल्ना, ये भी हो गया, रेडियस अल्ना हो गए वगैरह, जिनसे भी होगा उनसे तो ये ज़्यादा मजबूत होती हैं बोन्स। देखो टाइप ऑफ बोन्स,
अब इसमें बोन्स में और टाइप आ गए, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसमें बोन्स में। जैसे देखो बोन्स को हम लोग ऐसे तो दो भाग में बांट दिए हैं, एक होता है अपर एस्केलेटल सिस्टम, एक होता है लोअर एस्केलेटल सिस्टम। तो अपर में आ गया हमारा, अपर में आता है, तो वैसे तो बोन्स के टाइप हैं, टाइप ऑफ बोन, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, रेगुलर बोन। लेकिन अगर मेनली अगर माने तो हमारे बोन्स जो है इसको हम लोग दो भाग में ही बांटा है, दो भाग में मेनली बांटा है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, देखो पहला होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और हमारा दूसरा होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। मेनली बोन्स को अगर देखो बोन्स को अगर माने तो हमें दो भाग में इसको बांटा है। देखो हमारा होता है पहला एक्सियल स्केलेटन और हमारा होगा दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो ये जो हमारा हो गया एक्सियल, और एक्सियल में कौन कौन सा आएगा और अपेंडिकुलर में कौन आएगा। देखो ये जो एक्सियल में हेड से लेकर यहाँ तक ये जितनी, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो भी आएगा इसको एक्सियल में आएगा, एक्सियल में आएगा। और देखो ये जो बाहर है, मतलब जो भी देखो बाहर है, जैसे हाथ पैर, ये जो क्या है बाहर है, ये दोनों हाथ घूम रहे हैं बाहर, बॉडी से ये डिटैच है, मतलब बॉडी से ये अलग है। हाथ है, पैर कहीं भी जा रहा है, हाथ कहीं भी जा रहा है। लेकिन जो जो हमारी ये देखो रिब्स हैं, हेड है, पेल्विक है, ये एक जगह है, स्थिर है। हाँ इनके इनके अंदर मूवमेंट है, लेकिन ये जैसे ये झूल नहीं रहे हैं, जैसे कि बोलते हैं, जैसे कि मान लो कि मतलब बॉडी पार्ट से अलग नहीं है, ये बॉडी पार्ट के अंदर है। तो इनको हम बोलेंगे एक्सियल, जो बॉडी से अटैच है एक्सियल बोलेंगे। और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम उसे बोलेंगे, जैसे देखो ये हाथ हो गया, हैंड और लेग दोनों हमारा आ जाएगा अपेंडिकुलर में। अब कभी कभी क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि क्लेविकल नहीं आता है, सर क्लेविकल आएगा या नहीं आएगा। तो क्लेविकल भी आएगा, ठीक है, स्केपुला भी आएगा। सीधा एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो एक्सियल में क्या क्या आएगा, स्कल, स्ट्रम, स्पाइन, ठीक है, और रिब्स, पेल्विक, बस यही जो आएगा वो इसमें आएगा। अब देखो अपेंडिकुलर में कौन कौन सा आएगा, स्केपुला, रेडियस, अल्ना, टिबिया, फिबुला, पटेला, फीमर, ये जो है ये हो गया और ये हो गया मेनली, और ये हमारा स्केपुला। ठीक है, समझ में आ गया कितने भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा गया, एक एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरा है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। दो पार्ट में हमको इसको मेनली बांट दिए हैं। जो हमारी बॉडी पार्ट से बाहर है उसे हम अपेंडिकुलर बोलेंगे, जो हमारी बॉडी के साथ जो सीधी मुंडी से लेकर कमर तक जो भी है उसे हम बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भी आएगा इसको हम बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, और ये जो बाहर हैं इसे हम बोलेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ओके, अब देखो ये जो देखो ये टाइप जो बोन बता रहा है, मेनली बोन्स के टाइप बता रहे हैं कि कैसे कैसे बोन्स होते हैं हमारे बॉडी में। देखो लॉन्ग बोन होगा, शॉर्ट बोन होगा, देखो फ्लैट बोन होंगे, इरेगुलर बोन होगा। ये देखो ये जो है ना ये वर्टिब्रा है, जो वर्टिकोलन होता है ना, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोलते हैं, आपको दिखाते हैं, देखो स्पाइनल कॉर्ड दिखाते हैं आपको। देखो
ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है ना स्पाइनल कॉर्ड, इसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। यही हमारी क्या बोलते हैं, इसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। इसी के थ्रू हमारा नर्वस सिस्टम भी काम करता है। सिस्टम में नर्वस सिस्टम की जो वेन्स होती हैं, जैसे बोलते हैं ना केबल, नर्वस सिस्टम जो नर्व होती हैं हमारी, जो बॉडी को सिग्नल प्रोटेक्ट करते हैं, सिग्नल देती हैं, जो ब्रेन से हमारी सिग्नल रिलीज होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड की पतली पतली सी एकदम धारी जैसी होती है, ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा है, वो क्या करती हैं, उनके अंदर रहती है, वो प्रोटेक्ट करता है और ये हमारी बॉडी को मूवमेंट भी देता है। समझ में आ गया? यही है हमारा वर्टिब्रा, इसे हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, इसे स्पाइन भी बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। ये वर्टिब्रा हो गया, ये जो हमारी होगी ना वर्टिब्रा, ये इसके बारे में। हैज़ अ कॉम्प्लेक्स शेप, इसका जो शेप होता है वो कॉम्प्लेक्स के जैसा होता है, शेप इसका बता रहा है। हैज़ अ वर्टिब्रा द फंक्शन सच हैज़ अ देखो प्रोटेक्शन एंड द प्रोवाइडिंग द सपोर्ट। देखो ये हमारा क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है और प्रोवाइडिंग क्या करता है, सपोर्ट। हमारी जो बैकबोन है उसको सपोर्ट देता है। रिब्स है, रिब्स जाकर जुड़ी है, स्ट्रनम से जुड़ी है और जाकर वो वर्टिब्रा से जुड़ी है, जिसको हमें ये प्रोटेक्ट करता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रा है, वो हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है। जो हमारी जो नर्वस वेन्स होती हैं, नर्व जो वेन होती हैं, उनको वेन नहीं बोलेंगे, नर्व बोलते हैं उसे। नर्व तंत्रिका तंत्र, हिंदी में शुद्ध भाषा में उसे तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। जो एकदम पतली पतली जड़, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, वैसे ही हमारी वर्टिब्रा के अंदर जड़ें होती है, जो मस्तिष्क से लेकर हमारी पूरी बॉडी तक फैली होती है, जो क्या करती हैं, मेनली सिग्नल देने का काम करती हैं। कौन से सिग्नल, जैसे हमें किसी चीज़ का एहसास होता है, हमारी स्किन पे है, स्किन में भी हमारे नर्वस सिस्टम में हर, जैसे हम एक बाल कबाड़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे कहाँ के बाल कबाड़ रहे हैं। दर्द होता है तो हमें पता होता है कि कहाँ दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन कर रहा है। तो कैसे पता चलता है, ये सिग्नल जो हमारे नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, जैसे सीएनएस बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वही हमारी सारे नर्व को कंट्रोल करती हैं। तो यही वो नर्व को ये प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको हम लोग वर्टिब्रा स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। वर्टिब्रा और वर्टिब्रा भी वही बोलता है, स्पाइनल कॉर्ड पूरा जब हो जाता है तब उसको स्पाइन बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइन सब एक ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। वर्टिब्रा उसका छोटा लेवल का जो हो गया, तो ये वर्टिब्रा हो गया, ठीक है। ये फ्लैट बोन्स आ गया, फ्लैट बोन आ गया। हैज़ ए फ्लैट सरफेस, सेवर हैज़ अ प्रोटेक्टर एंड पॉइंट ऑफ द मसल्स अटैचमेंट। ये जो हमारा स्केपुला होता है, स्केपुला मेनली हमारे बॉडी को एक मूवमेंट कराता है, जिससे हमारे शोल्डर होती हैं, जैसे मेनली हमारी शोल्डर को, जो शोल्डर होती हैं वो वहाँ पे मसल्स जो होते हैं, वो मसल्स को ये पकड़ के रखती है, ये प्रोटेक्ट करती है, उनको एक दूसरे के मसल्स के पॉइंट को जोड़ के रखती है, अटैचमेंट करके रखती है, ताकि हमारी मूवमेंट बनी रहे, ताकि हम हाथ आगे पीछे ऊपर नीचे जहाँ मन करे वहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या बोल दिया, पॉइंट ऑफ मसल्स अटैचमेंट, मतलब ये एक पॉइंट को, मसल्स को अटैच करके रखती है, यानी कि जोड़ के रखती है। एक बार आप समझ जाओगे, अपने से ही अपना नोट्स बना लोगे। नोट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग में समझो ये क्या होती है, क्या क्या होता है बोन्स में, कौन कौन सी बोन्स होती हैं, कौन कौन सी बोन्स का क्या वर्क होता है, कौन सी बोन्स का क्या काम होता है। एक छोटी सी छोटी बोन्स को आप, कौन से बोन कहाँ पर प्रेजेंट हैं, कहाँ पे दिख रहे हैं, तो वो आपको बस याद रखना है। बाकी आपको नोट्स वगैरह जो भी आपको चाहिए वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हैं नोट्स के लिए, बट मुझे नहीं लगता है कि नोट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़नी चाहिए अपन को। अपने खुद से ही अपना नोट्स बनाओ, खुद से जितना समझोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं यहाँ पे तो आपको लिख दूंगा, आप यहाँ से कॉपी पे उतार लोगे, कोई फ़ायदा नहीं। बट आप
अब देखोगे, खुद से समझोगे, खुद से लिखोगे, खुद से बनाओगे, खुद से यहाँ से डायग्राम बनाओगे, खुद से बॉडी के पार्ट के, बॉडी के बोन्स को अलग अलग डिफाइन करोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये तो मैं सरफेस पढ़ा रहा हूँ, ऊपर ऊपर ही पढ़ा रहा हूँ इसको एनाटॉमी, बट इसका डीपली, इसका एक एक बॉडी पार्ट और एक एक स्कल में कितने होती हैं बोन्स, वो सारी बोन्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ये तो मैं आपको ऊपर ऊपर नॉलेज दे रहा हूँ, बाकी आप डीपली भी पढ़ा सकते हैं, डीपली भी पढ़ना पड़ेगा आपको, तो वो ज़्यादा हार्ड होता है। पहले आप समझ जाए, पहले सरफेस समझ जाए, उसके बाद हम उसको स्टार्ट करेंगे। फंक्शन ऑफ द स्केलेटन, हमारा क्या क्या फंक्शन करता है, क्या फंक्शन करता है, क्या क्या इसका वर्क रहता है। देखो, पहला इसका है सपोर्ट, इट गिव्स सेफ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये क्या करता है भाई, स्केलेटन क्या करती है, ये बॉडी को सेफ देगा, बॉडी को सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा, जैसे आप किसी को एक मुक्का मार दो, जेन्युइन चेस्ट पे मार दिया किसी को, या चेस्ट पे कैसे किसी ने चोट लग गया, हट है, नाजुक है ना हट, हट को किसी ने कस के मार दिया, चोट लग गया, तो कौन आगे, कौन है, रिब्स है, रिब्स संभाल लेगा, वहाँ पे उसको लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो नाजुक है। स्कल हमारा ब्रेन है, ब्रेन इतनी सख्त इसकी खोपड़ी होती है, इस पर चोट भी लग जाता है, कोई किस्म के कोई मार भी देता है, या कबाड़ी से लग जाता है, या दीवार से लग जाता है, या हम गिर जाते हैं तो चोट लग जाता है, तो हमारी मेजर ब्रेन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। स्कल में ही थोड़ा सा चोट लगता है, स्वेलिंग होती है, नॉर्मल चली जाती है। ठीक है। द स्पाइन फॉर द एक्सप्लेन हेल्प ऑफ द ह्यूमन एंड मेंटेन द अपराइट पोजिशन, मतलब ये क्या करता है, अपराइट पोजिशन। अपराइट पोजिशन मतलब क्या होगा, अपराइट मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये जो पोजीशन जो होता है अपना बदलते, पोजीशन बदलने के लिए करवट जैसे हम लोग ले लेते हैं, मेनली चेयर पे बैठे रहते हैं तो उसका सेफ हो जाता है, नीचे बैठे रहते हैं तो उसका सेफ ले लेते हैं, हम सो जाते हैं तो पूरा बोन्स फ्लैट हो जाती हैं, सीधा हो जाती हैं। तो वैसे ये देखो, ये हमारे टोटल वर्टिब्रा कितनी होती हैं, टोटल स्पाइनल ऑफ द एवरेज एडल्ट इज द मेड ऑफ द 26 बोन, टोटल 26 बोन होती हैं। इंडिविजुअल ए वर्टिब्रा, देखो वर्टिब्रा और स्पाइनल किसे बोले हैं, देखो इसी में कन्फ्यूजन होता है, स्पाइन और वर्टिब्रा अंतर क्या है। स्पाइन हो गया जो हमारा ये यहाँ से लेकर ये पूरा जब हो गया, जो टोटल जो बोन्स होता है, तो ये टोटल बोन को हम लोग बोलते हैं स्पाइन। अगर वर्टिब्रा हो गया तो वर्टिब्रा, देखो यहाँ पे लिखा है 24 द इंडिविजुअल वर्टिब्रा, तो ये हमारी जो वर्टिब्रा है ये हमारी है 24, सेक्रम 1, कोकस 1, टोटल हो गया। अब इसमें हमें पता होता है, देखो यहाँ पे होता है सर्वाइकल होता है, देखो इसमें समझाया नहीं है, देखो इसमें समझाया नहीं है, उतना इतना डीपली नहीं बताया, मैं आपको देखो डीपली बता रहा हूँ। यहाँ से होता है C7, इसको बोलते हैं C7, तो यहाँ से जो बोन गिन लेना 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से जो 7 बोन होगी वो हो जाएगी सर्वाइकल बोन। फिर हमारी आती है थोरेसिक, तो थोरेसिक कितने होते हैं 12, थोरेसिक होते हैं 12। फिर उसके बाद हमारा लुम्बर, इसको हम लोग लुम्बर बोलते हैं, इसे हम एल स्पाइन भी बोलते हैं, एल स्पाइन बोलते हैं। ये होता है हमारा 5, फंक्शन ऑफ द स्केलेटन आ गया। ठीक है। बोन्स प्रोटेक्टेड और इंटरनल ऑर्गन, भाई देखो यहाँ आगे बात, भाई बोन क्या कर रहा है भाई, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है। स्कल किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर ब्रेन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो भाई ब्रेन चोट लग जाएगी, तो ब्रेन चोट लग जाएगी तो हम लोग मर सकते हैं। हमारा ब्रेन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेन। एग्जाम्पल द स्कल द प्रोटेक्ट बोन, भाई स्कल जो है किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। रिब केज किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हार्ट और लंग्स को, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है कौन, रिब्स कर रहा है। ब्रेन, हमारा ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हमारा स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है। टोटल स्कल में कितने बोन्स होती हैं, टोटल स्कल में कितने बोन्स होंगे
22 हो गए। टोटल रिब्स में कितने हो गए? 24 हो गए। क्या कर रहे हैं भाई? रिब्स का क्या काम है? लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करना। स्कल का क्या काम है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ स्केलेटन। अब हम लोग वहाँ पे क्या पढ़े थे? सपोर्ट पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सपोर्ट, प्रोटेक्शन, देखो इसमें हम लोग सपोर्ट पढ़े थे। फंक्शन ऑफ स्ट्रगल में हम लोग सपोर्ट पढ़े, फिर अपना प्रोटेक्शन पढ़े, भाई किससे प्रोटेक्ट कर रहा है। अब पढ़ेंगे हम लोग मूवमेंट। भाई अब स्केलेटन सिस्टम मूवमेंट क्या कर रहा है वो देखते हैं। देखो मूवमेंट में क्या आ गया? स्टीम अप विद द ज्वाइंट एंड द मसल्स टू अलाउ द मूवमेंट। ये जो हमारी ज्वाइंट होती हैं वहाँ पे एक मसल्स होती हैं, जो जैसे यहाँ पे कार्टिलेज होती हैं, जो क्या करती हैं? घुटने को यहाँ पे मोड़ने में मदद करती हैं। देखो यहाँ पे बोन्स इन द एल्बो एंड द नी आर द ज्वाइंट बाय द फ्लेक्सिबल ज्वाइंट। ये जो हमारी होती हैं फ्लेक्सिबल ज्वाइंट होती हैं, जो हमारी मूवमेंट कराती हैं हाथ। जैसे एल्बो हो गया हमारा, ये एल्बो जैसे कि हम लोग बोलते हैं इसको अपनी भाषा में बोलते हैं इसे केहुनी बोलते हैं इसे। दिस ज्वाइंट अलाउ द बोन्स टू ग्लाइड, स्विंग और रोटेट। ये क्या करता है भाई? इसको अलाउ कर रहा है। किस चीज़ के लिए अलाउ कर रहा है? घूमने के लिए, रोटेट के लिए, स्विंग के लिए, मूव के लिए, कि मूवमेंट हो, कोई रोटेट हो। कॉन्ट्रैक्ट, एज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट दे पुल ऑन द बोन्स enabling people to walk, run, jump and engage in various activity। भाई एक्टिविटी करना पड़ेगा, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, मूवमेंट हो रही है वहाँ पे भी, तो उसके लिए हमें जंप कर रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए यहाँ पर मूवमेंट होना ज़रूरी है। तो मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रही है? देखो मेनली मूवमेंट कहाँ हो रही है? ये हमारी ज्वाइंट हो गई। कौन कौन से ज्वाइंट हो गया हमारा? ये देखो नी ज्वाइंट, ये हो गया हमारा एंकल ज्वाइंट, ये हो गया हमारा एल्बो ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट। ये सब अलग भाषा में बोल रहे हैं, हम इसे रेडियोग्राफी भाषा में बोल रहे हैं। शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, नी, एंकल, और ये हमारा होगा पेल्विक। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स, मतलब हमारी ब्लड सेल्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कहाँ बन रही है। रेड ब्लड एंड द वाइट ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इन द बोन्स मैरो, मतलब जो हमारी बोन्स मैरो है यहाँ से प्रोटेक्ट हो रही है। द सॉफ्ट स्पॉन्जी मटेरियल spongy material in the hollow center of the person bones of a person's bone, मतलब एक पर्सन के बोन्स में सॉफ्ट स्पॉन्जी एंड मटेरियल्स कहाँ कहाँ हमारी बोन्स में मिल रही है। ठीक है। इन एडल्ट मोस्ट ब्लड सेल आर प्रोड्यूसिंग इन द स्पाइन, हिप, रिब्स एंड ब्रेस्ट बोन। इन द चाइल्ड बोन सेल्स, और देखो बच्चों में क्या होता है, इन द चाइल्ड बोन सेल्स, चाइल्ड में कहाँ बनता है? प्रोड्यूसिंग टेकन द प्लेस इन द लॉन्ग बोन्स लाइक ए फीमर। ये जो हमारी फीमर है, इसमें फीमर में बनता है बच्चों, जब बच्चे होते हैं मतलब एडल्ट नहीं हुए उनमें अभी ये कहाँ बनेगा? फीमर में। देखो जांघ की क्यों इतनी मजबूत होती है, कितनी मोटी क्यों होती है। अब आपको कभी नहीं सोचना होता कि हमारी जांघ की हड्डी मोटी क्यों है, बाकी हमारे लेग है नीचे है, टिया फिबुला है, वो क्यों नहीं मोटी है, ये हमारी फीमर ही मोटी क्यों है, ये हमारी थाई ही क्यों है, यहाँ पे थाई क्यों है, किस लिए होता है थाई? तो ये हमारी सारी वेट, बॉडी की वेट किस पे जा रही है? थाई पे जा रही है। इसलिए हमारी थाई बचपन से ही ये मोटी होती है। ह्यूमन स्केलेटन is several has the framework for the body. It is the compressed of the bones and the connective tissue। जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, जो हमारी बोन्स को पकड़ के रखती हैं, कनेक्टिव टिश्यू जिसे बोलते हैं। अगर टिश्यू में पढ़ेंगे इसको, कनेक्टिव टिश्यू क्या होती हैं? जो ज्वाइंट पे हमारी एक ज्वाइंट को दूसरे ज्वाइंट से कनेक्ट करती है, उसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। जैसे कि एक मसल्स को दूसरे मसल से, एक बोन्स को दूसरे बोन्स में ज्वाइंट जहाँ होती है वहाँ हमारा कनेक्टिव टिश्यू काम करता है। टिश्यू क्या है? टिश्यू का हम पढ़ेंगे
जब आएगा। टाइप ऑफ बोन्स, बोन इन द ह्यूमन बॉडी आर द ग्राफ्ट एज अ लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर। इससे बड़ा कौन कौन से बोन्स हमारे हो गए? लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर। ये हमारी 4 प्रकार की टाइप हो गए। हमारी 4 प्रकार, ये हमारी 4 प्रकार की टाइप की बोन हो गई। और जो हम बोल रहे हैं एक्सियल और अपेंडिकुलर, ये हमारी हो गई पार्ट को डिवाइड किया गया है, वो टाइप नहीं होता है। एक्सियल और एक्सक्लेटन वो टाइप नहीं है, उस बॉडी को डिवाइड किया गया। जब भी आपसे कोई पूछे कि बॉडी को, हमारी बोन्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो आप बोलोगे कि 2। किस में डिवाइड किया गया है? तो हमारे अपेंडिकुलर और एक्सियल बोन्स जो होती हैं वो उस पर डिवाइड किया गया। अब बोलेगा टाइप ऑफ बोन्स, मतलब हमारे जो बोन्स हैं वो पूछा कि कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। हमारे मतलब स्केलेटन सिस्टम जब ऐसे पूछेगा कि स्केलेटन सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो बोलेंगे 2। अगर पूछेगा कि मैं टाइप ऑफ बोन्स में, तो हम टाइप ऑफ बोन्स में बताएंगे लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इरेगुलर। ओके, अब कंफ्यूज नहीं होना है उसमें और इसमें। आप वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, वहाँ पे तो 2 टाइप है, यहाँ पे 4 टाइप कैसे हो गए? तो ये हमारी बोन्स की टाइप हो गई, वो हमारी स्केलेटन को डिवाइड किया गया है कि मेनली समझने के लिए उसे हम डिवाइड किए हैं। फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम द सपोर्ट द बॉडी। क्या कर रहा है भाई सिस्टम? क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है बॉडी को। किसको सपोर्ट कर रहा है? बॉडी को सपोर्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट ऑर्गन, अलाउ द मूवमेंट, प्रोटेक्ट कर रहा है, अलाउ मूवमेंट कर रहा है। एंड लुकिंग द फेदर हाउ द ब्रोकन बोन्स हेल, लुकिंग द फेदर हाउ ब्रोकन बोन्स हेल। मतलब हम जैसे मान लीजिए मैं तो रेडियोग्राफर का स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि अब बोन्स फ्रैक्चर हैं, जैसे बोन्स टूट जाती हैं, तो हम क्या कराते हैं? भाई बोन्स टूट गया, हम लोग एक्सरे कराते हैं। एक्सरे अलग अलग की एक्सरे होती हैं, हमारी रिस्ट की अलग हो जाएंगी, एल्बो की अलग हो जाएंगी, नी की अलग हो जाएंगी। हर एक का अलग अलग बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं। जहाँ पे आपको चोट लगा है उसके पर्सपेक्टिव से उसके अलग अलग डॉक्टर उसको एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। देखो इसमें आ गया स्कल, रिब और ये पेल्विक। ये हमारी पेल्विक बोन हो गई, ये हमारी रिब्स बोन हो गई, ये हमारी स्कल हो गई, ये हमारी स्पाइन हो गई। ओके, थैंक यू फॉर द वाचिंग। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो कहीं भी इसमें कहीं भी अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर कमेंट करना, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और इसमें अगर डीपली वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करना, मैं इसको डीपली कुछ इसके मतलब अंदर की जितनी भी बोन्स पार्ट हैं उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। अलग अलग बोन्स के अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं और टोटल हमारे 206 बोन्स होती हैं। तो 206 बोन्स की सारी कैटेगरी और अलग अलग जो नेम होती हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये तो मैं तो आपको सरफेस एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ। ये तो मैं तो आपको ऊपर ऊपर नॉलेज दे रहा हूँ। आप पहले ऊपर ऊपर नॉलेज ले लो, उसके बाद मैं इसको आपको क्रिटिकल एकदम अंदर से आपको पढ़ाऊँगा कि कितनी कितनी प्रकार की बोन्स होती हैं, कौन कौन सी बोन होती हैं और बोन्स के अलग अलग नाम होते हैं। अभी इसमें बहुत, ये तो बहुत सॉफ्ट मैं आपको पढ़ा हूँ। बाकी आपको डीपली चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।